ब्रिटिश शासन के दौरान 1773 से 1947 तक कई महत्वपूर्ण अधिनियम पारित किए गए जिन्होंने भारत में शासन की संरचना और संविधान के विकास को आकार दिया। पिछले क्लास में हमने भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की समीक्षा और विश्लेषण किया था और उससे संबंधित प्री और मेंस के प्रश्न का सॉल्यूशन भी किया था। आज के क्लास में हम ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में संवैधानिक अधिनियम 1773 से 1858 और ब्रिटिश क्राउन के शासन में संवैधानिक अधिनियम 1858 से 1947 के दौरान पारित प्रमुख संवैधानिक अधिनियमों और उनका भारतीय संविधान के विकास पर प्रभाव की समीक्षा और विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले हम ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में संवैधानिक अधिनियम 1773 से 1858 को देख लेते हैं। पहला है रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। इसमें ब्रिटिश संसद का पहला कानून है जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को विनियमित करना शुरू किया गया। इससे बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद सहित बनाया गया और मद्रास व बॉम्बे के गवर्नर को उसके अधीन किया गया। साथ ही कलकत्ता में पहला सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया। इस अधिनियम का भारतीय संविधान के विकास पर क्या प्रभाव पड़ा? देखिए, इसमें भारत में ब्रिटिश सरकार के हस्तक्षेप की शुरुआत हुई, कंपनी के राजनीतिक प्रशासनिक भूमिका को मान्यता मिली और केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। यह भारतीय संविधान के विकास की दिशा में पहला कदम था। उसके बाद आता है पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। रेगुलेटिंग एक्ट की जो खामियां थी उसको दूर करने हेतु ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पर इस अधिनियम को पारित किया गया। इसने कंपनी के वाणिज्यिक कार्यों और राजनीतिक मामलों में दोहरी शासन प्रणाली स्थापित की। कंपनी रोजमर्रा का प्रशासन व व्यापार देखती थी, जबकि ब्रिटिश सरकार का एक नियंत्रण बोर्ड भारतीय राजनीतिक मामलों पर अंतिम नियंत्रण रखता था। इसका भारतीय संविधान के विकास पर क्या प्रभाव पड़ा? देखिए, इसमें ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण मजबूत हुआ और भारत में कंपनी के क्षेत्रों को पहली बार ब्रिटिश संपत्ति कहा गया, जिससे ताज का प्रभुत्व स्थापित हुआ। दोहरे शासन की यह व्यवस्था 1858 तक चली और आगे चलकर पूर्ण ब्रिटिश शासन क्राउन राज्य का मार्ग प्रशस्त हुआ। उसके बाद अगला अधिनियम आता है चार्टर अधिनियम 1793। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर व्यापार अधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। गवर्नर जनरल को अपनी परिषद पर ऊपर रहने की शक्ति के प्रावधान को भविष्य के गवर्नर जनरल व गवर्नरों तक विस्तारित किया गया। कंपनी के भारत में व्यापारिक एकाधिकार को यथावत रखा, सभी वस्तुओं पर सिवाय पहले से छूट प्राप्त कुछ मामलों के, और प्रशासनिक केंद्रीकरण को बनाए रखा गया। इसका भारतीय संविधान के विकास पर क्या प्रभाव हुआ? देखिए, इस अधिनियम ने पूर्ववर्ती व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया और प्रशासनिक नियंत्रण को केंद्रित रखा। यद्यपि कोई बड़ा संरचनात्मक सुधार नहीं हुआ, लेकिन इसने